हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे टीचर रिक्वायरमेंट 2024। जी हाँ, शिक्षक की बारी निकल चुकी है। स्कूल और कॉलेज में निकला शिक्षकों की बहाली। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, एलडीसी, क्लर्क और विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए विज्ञापन निकल चुका है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला स्कूल है विकास पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये विकास नगर आपका पूंदाक रांची में है। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो विकास एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा है। ये वैकेंसी जो है पीजीटी के लिए है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स किए हैं, यानी एमएससी प्लस बीएड किए हैं, साथ ही साथ 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हैं कोई भी रिप्यूटेड स्कूल से, तो ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी मैथ और फिजिक्स वाले। ठीक है, अब देखिए टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें सारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। ठीक है, सभी टीजीटी सभी पोस्ट के लिए, सभी पदों के लिए। ठीक है, इसमें कम से कम आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी शाखा में। यदि आप आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। मिनिमम इसमें 3 साल का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपको सोच रहे होंगे ना कि एक्सपीरियंस बार बार खोजा जा रहा है, मिनिमम कम से कम खोजा जा रहा है, किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगा तो क्या वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यदि एक्सपीरियंस ना मिले उस सब्जेक्ट में तो उस पर आपका विचार किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए एनटीटी, ये नहीं होता, ये जो होता है एनटीटी, ये प्राइमरी स्कूल प्राइमरी बच्चों के लिए होता है, जैसे 1 to 5 टीचर के लिए। उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ साथ एनटीटी का एक कोर्स होता है वो किए होंगे और साथ ही साथ मिनिमम कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सब लोग रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी यदि एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एकेडमिक इंचार्ज फॉर प्राइमरी विंग, फीमेल के लिए है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए एकेडमी इंचार्ज का, जिसमें कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एनटीटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइमरी या प्री प्राइमरी टीचर के रूप में। यदि आप पहले से ही कहीं पढ़ाए हैं तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे जैसे आइएगा नीचे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफिस रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क। ठीक है, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, गर्ल्स के लिए। इसके लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ फ्लुएंसी होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 3 साल का यदि आप मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी अप्लाई थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप से कर सकते हैं या ईमेल से कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो 11 अक्टूबर से पहले आपको क्या करना है, मेल कर देना है या व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और नीचे में जब देखिएगा विकास पब्लिक स्कूल 22765@gmail.com, यहाँ से भी आप अपना रिज्यूम और अपना सारा सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्कूल। अब दूसरे स्कूल से यदि बात की जाए तो दूसरा स्कूल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सैनिक स्कूल पूर्णिया में है। ठीक है, ये पोस्ट लिखा हुआ है सैनिक स्कूल 723104 NH 32 में है, रांची रोड, डिस्ट्रिक्ट पुलिया, वेस्ट बंगाल पड़ता है। यहाँ से वैकेंसी आई है। यहाँ से एक पोस्ट के लिए काउंसलर के लिए आपको काउंसलर की ज़रूरत है और एक पोस्ट के लिए बैंड मास्टर के लिए, एक पोस्ट जो है आर्ट मास्टर के लिए जो ड्राइंग वाइंग बनाते हैं,
एक पोस्ट LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, एक पोस्ट के लिए नर्सिंग सिस्टर की ज़रूरत है और 3 पोस्ट के लिए वार्ड बॉय जो हॉस्टल सपोर्टेड रहेंगे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करेंगे। और एक पोस्ट जो होता है PM और PTI कम मेट्रोन के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी होगा वो कंट्रीचुअल बेसिक होगा, ठीक है, यानी ये आपका संविदा आधारित पर होगा। ये जो होता है बाकी आप लोग को फॉर्म के बारे में जानकारी आपको मिलेगा आपका www.sainikschoool.purulia.com पर जाके आप खुद से चेक कर सकते हैं या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो 9 बजे यानी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बीच में आप किसी प्रकार से यदि आपको डाउट है तो आप उसको फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 30 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऑनलाइन होगा, सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे। किसी प्रकार से डाउट होगा तो दिए गए नंबर पर 8145867894 पर कॉल कर सकते हैं 9 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो देख पा रहे हैं ये है क्रेडो वर्ल्ड स्कूल धनबाद। ये है क्रेडो वर्ल्ड स्कूल धनबाद में है। इसमें हायरिंग किया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। पहला पोस्ट की यदि बात किया जाए तो है ट्रेंड PGT, ठीक है, ट्रेनिंग PGT। ट्रेंड PGT के नाम में जाना जाता है, जिसमें सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपके पास कम से कम MSc में फिजिक्स से की है, केमिस्ट्री की है या बायोलॉजी से की है, ठीक है। साथ ही साथ आपका कम से कम B.Ed होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ फ्लुएंसी इंग्लिश में आपको कमांड भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है ट्रेंड लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए यदि आपके पास BSc या MSc की डिग्री हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में तो कम से या साथ ही साथ 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर है ट्रेंड PGT मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए आपको MSc में मैथमेटिक्स होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और मिनिमम CBSE स्कूल से 5 से 6 साल तक यदि आप पढ़ाए हैं सीनियर सेकेंडरी में तो आपको बारीकता दी जाएगी और आपको फ्लुएंसी इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट को बात किया जाए तो ट्रेंड PGT IP इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकलिस्ट, है ना, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या MSc या MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की है। और साथ ही साथ आप किसी CBSE स्कूल से सेकेंडरी स्कूल, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाए हैं और साथ ही साथ फ्लुएंसी इंग्लिश रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, ठीक है, या बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर में तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नीचे लिखा हुआ है ट्रेंड PGT इंग्लिश के लिए तो मिनिमम कम से कम आपका पास MA इंग्लिश होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और मिनिमम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE से शुड बी फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी कम से कम आपको इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी होगा, ठीक है। उस नॉलेज होना चाहिए और बात करने का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट यदि पोस्ट की बात किया जाए तो देखिए ट्रेंड PGT के लिए अकाउंटेंट्स के लिए जरूरत है और इकोनॉमिक्स के लिए जरूरत है। इसके लिए आपको M.Com में यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ यदि अकाउंट्स के साथ किए हैं या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA इकोनॉमिक्स से की है और साथ ही साथ आपके पास B.Ed की डिग्री है और मिनिमम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी CBSE स्कूल से और फ्लुएंसी इंग्लिश में रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगला देखिए TGT हिंदी के लिए तो TGT हिंदी के लिए कम से कम आपके पास जो है MA हिंदी में होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और 2 या 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT SST की बात किया जाए तो MA ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इसमें से कोई भी आपके पास डिग्री है साथ ही साथ B.Ed की है 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही साथ फ्लुएंसी इंग्लिश भी आपको चाहिए। उसके बाद देखिए PRT टीचर के आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस की टीचर की आवश्यकता है जिसमें रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए डिग्री के साथ, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए आपको कम से कम BLLB चाहिए, BLIB चाहिए, BLLB नहीं BLLB जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और साथ ही साथ कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद देखिए स्पेशल एजुकेटर के लिए भी है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साइकोलॉजी पोस्ट किए हैं, साइकोलॉजी से साथ किए हैं तो और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो बायोमेट्रिक दी जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रंट
डिस्क एजुकेटिव, जिसको फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में भी अप्लाई, और गुड कम्युनिकेशन स्किल रखता हो, इंग्लिश का नॉलेज रखता हो। सुपरवाइजर के लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट या होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन के स्किल रखता हो। आप कैसे इसको अप्लाई करना है, देखिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए पीआरटी टीचर हो, पीजीटी टीचर हो, एडमिन हो, कोई भी हो, ठीक है। मे ऑल्सो अप्लाई फॉर वेरियस अदर पोस्ट। सेंड योर रिज्यूम टू, आपको सेंड करना है इस पर, ठीक है। यहाँ पर HREXECUTIV, ठीक है, @CWS-Dhanbad.com, या यू मे ड्रॉप इट एट मोजा अमगटा नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, क्रीडो वर्ल्ड स्कूल धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर, किसी कारणवश यदि आपको दिक्कत हो रही है तो इस पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए रिज्यूम सबमिटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए विनोद बिहारी महतो कॉलेज बलियापुर से, धनबाद से, ठीक है। ये नेक्स्ट से एफिलेटेड है, सिचुएशन वैकेंसी है। और यहाँ पर जो साइट दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है BBMQ कॉलेज बलियापुर 1982@gmail.com लिखा है। सिचुएशन वैकेंसी लिखा है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द ईच पोस्ट ऑफ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी। देखिए हिंदी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है, लेक्चरर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, और 2 पोस्ट ऑफ कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है, और 1 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए जरूरत है। और ये सारा जो पोस्ट होगा, ऑल द पोस्ट विल बी टेम्पोररी बेसिक पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर UGC नॉर्म पर जो रखा गया है, PhD या नेट क्वालिफाई किया है या सेलेक्ट किए हैं तो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2024, एदर बाय हैंड टू हैंड या रजिस्ट्री पोस्ट विल ऑल द टेस्टिमिनर। इसका मतलब कहना है कि आप जाके खुद जाके आपको विनोद बिहारी महतो कॉलेज बलियापुर में जाके खुद हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं अपना रिज्यूम और सारा डॉक्यूमेंट को टेस्टिमिनर करना है। इसका मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, एक फ़ोटो चिपका लीजिएगा, ठीक है। रिज्यूम में फ़ोटो होना चाहिए, या फिर आप रजिस्ट्री पोस्ट कर दीजिएगा। नीचे B नंबर में लिखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोइंग एज पर द गवर्नमेंट या UGC नॉर्म, ठीक है। एलिजिबिलिटी और प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, PhD या नेट क्वालिफाई सेलेक्ट किए हैं, साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रख रहे हैं तो ही आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।